गेहूं के तेल लगते हैं, उसे हम लोगों का अभिषेक। किसी के मन को लय और ताल में पढ़ना हमें सिखाती है। राहतों पर नछावर हो जाना हमें बताती है। जी हाँ, कविता साहित्य की एक ऐसी विधा है जो भाषा की अभिव्यक्ति का सुंदरतम रूप है। कविता के द्वारा कवि ना सिर्फ अपनी व्यथा की अभिव्यक्ति करता है, बल्कि कवि अपनी अपेक्षाओं आकांक्षाओं के साथ साथ अपने हर्ष की भी अभिव्यक्ति करता है। कविता में आने वाले लय और ताल हमें अत्यंत ही रुचिकर लगते हैं। भाषा में कविताओं का विशेष स्थान है। इसी महत्व को दर्शाते हुए आज हमारे विद्यालय के नन्हे कवि कवित्रियों ने इस काव्य कुंज नामक कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया है। तो इस कविता प्रतियोगिता की प्रस्तुति भी काव्य में ही होनी चाहिए। तो आइए मैं इस कविता प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सुस्वागतम। हमारे विद्यालय के आदरणीय डायरेक्टर सर श्री रमन राजा खन्ना सर जी एवं श्री विजय कुमार गुलाटी सर जी, हमारे बीच उपस्थित हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती विभा मैम तथा हमारे विद्यालय की शैक्षिक निर्देशिका श्रीमती रेणु श्रीवास्तव मैम, जो एक अच्छी लेखिका भी है, तथा एचएम मैम श्रीमती शिवानी त्रिपाठी मैम, हम सभी का मार्गदर्शन करने वाली कोऑर्डिनेटर मैम श्रीमती हर्षा स्वामी मैम, श्रीमती मृदुला मैम, सुतापा मैम तथा आशु सर, आप सभी का इस कविता प्रतियोगिता में मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारी कविता प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में हमारे ही विद्यालय की अध्यापिका, जो एक अच्छी कवित्री भी है, श्रीमती प्रभा दीपक शर्मा मैम, तथा हमारे बीच आए हुए पंकज मित्तल सर, जो कॉमर्स विभाग के सीनियर अध्यापक होने के साथ साथ एक अच्छे प्रवक्ता भी हैं, उनका स्वागत करती हूँ। महफिल को खूबसूरत बनाने में हमारी मदद कीजिए। अनजान बनकर मायूस नहीं बैठिए, खुलकर मुस्कुराइए और आनंद लीजिए। इस प्रतियोगिता में हमारे ही विद्यालय के छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें सभी 4 हाउसेस के 3-3 छात्र चुने गए हैं। उन सभी छात्रों को बोर्ड के द्वारा एक नंबर चुनने को दिया जाएगा। वह छात्र उस नंबर में आए कवि की कविता का पठन करेंगे। तो आइए हम अपने विद्यालय के सभी छात्रों का इस कविता प्रतियोगिता में स्वागत करते हैं तथा अब सबसे यह उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सभी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करेंगे। अब मैं चैरिटी हाउस से सबसे पहले बुलाना चाहूंगा ओजस जैन को। आपको दिखाए गए बोर्ड में से किसी एक नंबर को चुनना होगा। मैं नंबर 1 का चयन करता हूं। आपको रामधारी सिंह दिनकर जी की किसी एक कविता का पाठन करना होगा। नमस्कार, मैं ओजस जैन आज एक महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता सुनाने जा रहा हूं। मेरी कविता का शीर्षक है मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के चाटे पांव उखड़, पर्वत के चाटे पांव उखड़। मानव जब जोड़ लगाता है, मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो,
वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। मानव जब चोर लगाता है, मानव जब चोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद ओजस, अति उत्कृष्ट प्रस्तुति। अब आगे बढ़ते हुए मैं कृष्णा गुप्ता को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आपको दिखाए गए बोर्ड में से किसी एक नंबर को चुनना होगा। मैं अंक 8 का चयन करती हूँ। आपको अपनी कोई स्वरचित कविता का वाचन करना होगा। नमस्कार, मैं कृष्णा गुप्ता कक्षा 7वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता माना कोरोना आया है प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माना कोरोना आया है, अपने संग चारों ओर तबाही लाया है, पर स्मरण रहे रात के बाद ही नया सवेरा आना है। पतझड़ का मतलब ये मत समझो कि सब पत्तों के झड़ने की बारी है। पतझड़ का मतलब ये मानो कि आगे सावन आना है, जिसमें सब पत्तों का नव निर्माण हो जाना है। बस बरतो तुम थोड़ी सावधानी, पहनो मास्क और बनाओ 2 गज दूरी। आखिर तुम भी तो समझो ये मजबूरी। देखो कितने लोग गवा रही हैं अपनी जान इस विषाणु से। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना पड़े ना पछताना बाद में। कोरोना के खिलाफ इस जंग को तो हमें ही है जीतना। सभी चिकित्सक और वैज्ञानिक लगे जो हैं इतनी जी जान से। तुम भी तो उनका कर दो सहयोग एक इतनी सी बात से। और रखो याद, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा, अति सुंदर प्रस्तुति। अब आगे बढ़ते हुए मैं चैरिटी हाउस के आखिरी प्रतिभागी पावनी ठगुना को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आपको दिखाए गए बोर्ड में से किसी एक नंबर को चुनना होगा। मैं अंक 12 का चयन करती हूँ। आपको हरिवंश राय बच्चन जी की किसी कविता का वाचन करना होगा। नमस्कार, मैं पावनी ठगुना 8वीं बा की छात्रा आप सभी को हरिवंश राय बच्चन जी की कविता मकान चाहे कच्चे थे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मकान चाहे कच्चे थे, लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे। चारपाई पर बैठते थे, पास पास रहते थे। अब सोफे और डबल बेड आ गए, दूरियां हमारी बढ़ा गए। अब छतों पर ना सोते हैं, बतंगड़ बातें अब नहीं होती हैं। तब आंगन में वृक्ष थे, सांझे सुख दुख थे। दरवाजा खुला रहता था, राही भी आ बैठता था। कौए कांवते थे, मेहमान आते जाते थे। एक साइकिल ही पास थी, पर मेलजोल रहती थी। रिश्ते निभाते थे, रूठते मनाते थे। रूठते मनाते थे। पैसा चाहे कम था, माथे पे ना गम था। मकान चाहे कच्चे थे, लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे। अब शायद कुछ पा लिया है, पर लगता है कुछ गवा दिया। जिंदगी की भाग दौड़ में क्यों वक्त की रंगत बदल जाती है। हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिन मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। इतनी दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते। खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। मकान चाहे कच्चे थे, लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे। धन्यवाद। धन्यवाद पावनी, बहुत ही ललाम प्रस्तुति थी। अब आगे बढ़ते हुए मैं हार्मनी हाउस को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, और हार्मनी हाउस से सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे अक्षत पांडे। आपको दिखाए गए बोर्ड में से किसी एक नंबर को चुनना होगा। मैं नंबर 2 का चयन करता हूँ। आपको अपनी कोई स्वरचित कविता का पठन करना होगा। सुप्रभात, मेरा नाम है अक्षत पांडे और मैं 6ठी द का छात्र हूँ। मैं आज आप सबके समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता सुनाने वाला हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हमारी धरती। सुंदर रूप इस धरा का, आंचल जिसका नीला आकाश, पर्वत जिसका ऊंचा मस्तक,
उस पर चांद सूरज की बिंदियों का ताज, नदियों झरनों से झलकता यौवन, सतरंगी पुष्प लताओं ने किया श्रृंगार, खेत खलियानों में लहराती फसलें, बिखराती मंद मंद मुस्कान। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद अक्षत, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी। अब आगे बढ़ते हुए मैं दिव्या अग्रवाल को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आपको दिखाए गए बोर्ड में से किसी एक नंबर को चुनना होगा। मैं अंक 6 चुनना चाहूंगी। आपको कुमार विश्वास की किसी कविता का वाचन करना होगा। सुप्रभात, मेरा नाम दिव्या अग्रवाल है। मैं कक्षा 7वीं बी की छात्रा हूँ। आज आपके समक्ष कुमार विश्वास द्वारा लिखित एक कविता सुनाने जा रही हूँ। सूरज पर प्रतिबंध अनेकों और भरोसा रातों पर, नैन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर। सूरज पर प्रतिबंध अनेकों और भरोसा रातों पर, हमने जीवन की चौसर पर दाव लगाए आंसू वाले। कुछ लोगों ने हर हर दिन मौके देखे बदले पाले। हम शंकित सच पर अपने व मुग्ध स्वयं की घातों पर। सूरज पर प्रतिबंध अनेकों और भरोसा रातों पर, हम तक आकर लौट गई हैं मौसम की बेशर्म कृपाएं। हमने सहरे के संग बांधी अपनी सब मासूम खताएं। हमने कभी न रखा स्वयं को अवसर के अनुपातों पर। सूरज पर प्रतिबंध अनेकों और भरोसा रातों पर, नैन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर। सूरज पर प्रतिबंध अनेकों और भरोसा रातों पर। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्या, बहुत ही कलित प्रस्तुति थी। अब आगे बढ़ते हुए मैं हारमोनी हाउस के आखिरी प्रतिभागी कुशान बाली को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आपको दिखाए गए बोर्ड में से किसी एक नंबर को चुनना होगा। मैं नंबर 14 का चयन करता हूँ। आपको हरिवंश राय बच्चन जी की किसी कविता का वाचन करना होगा। सुप्रभात, मैं कुशान बाली कक्षा 8 अ का छात्र आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। इस कविता के कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। कोई बात नहीं कुशान, आप चाहें तो अपने पृष्ठ से पढ़ के भी कविता बोल सकते हैं। अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। कोई बात नहीं कुशान, हम आपको दोबारा मौका देंगे, लेकिन तब तक हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते मैं ह्यूमैनिटी हाउस को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। और ह्यूमैनिटी हाउस से सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगी वंशिका कौशिक। आपको दिखाए गए बोर्ड में से किसी एक नंबर को चुनना होगा। मैं नंबर 4 का चयन करती हूँ। मेरा माधवी मैम से अनुरोध है कि वह चौथे अंक पर क्लिक करें।
आपको स्वरचित कविता का पठन करना है। वंशिका, आपको स्वरचित कविता का पठन करना है। सभी श्रोतागण को वंशिका कौशिक का नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष मेरी स्वरचित कविता कोविड की महामारी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए अब आपके सामने प्रस्तुत है ये कविता। कोविड वाली आफत आई, सबकी जान हाथ में आई, सबकी जान हाथ में आई। घर पर ही सब डटे हुए हैं, अपने अपने कर्मों में आदर सत्कार करें हम उनका, जो लगे हैं सेवा कर्मों में, जो लगे हैं सेवा कर्मों में। हाथ किसी से नहीं मिलाना, दूरी है अब हमको रखनी, कोरोना को ध्यान में रखकर सावधानी है पूरी बरतनी, सावधानी है पूरी बरतनी। हर इंसान डरा हुआ है कोरोना के डर से, चेहरे सबके लगने लगे हैं उजड़े जैसे चमन से, उजड़े जैसे चमन से। सब देख रहे हैं उम्मीदों से डॉक्टरों की ओर, जल्दी से कोई औषधि आए, यही मचा है शोर, यही मचा है शोर। जाति धर्म से आगे बढ़कर कोरोना पर वार करें, इस कठिन वक्त में सब मिलकर धैर्य और संयम से काम करें, धैर्य और संयम से काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद वंशिका, बहुत ही सुंदर कविता थी। अब आगे बढ़ते हुए मैं शिवांशी जोशी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आपको दिखाए गए बोर्ड में से किसी एक नंबर को चुनना होगा। मैं नंबर 9 का चयन करना चाहूंगी। आपको कुमार विश्वास की किसी एक कविता का वाचन करना होगा। नमस्कार, मेरा नाम शिवांशी जोशी है और मैं कक्षा 7वीं ब की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष श्री कुमार विश्वास जी की एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन। ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे, ऋषि अगस्त ने हमवार बनाया है तुझे। कभी ललगद ने राबिया ने भी गाया है तुझे, कभी ललगद ने राबिया ने भी गाया है तुझे। बाबा बर्फानी ने दरबार बनाया है तुझे, बाबा बर्फानी ने दरबार बनाया है तुझे। तेरी झीलों की मोहब्बत में है पागल बादल, तेरी झीलों की मोहब्बत में है पागल बादल। माँ के माथे पे दमकते हुए पावन नाचल, माँ के माथे पे दमकते हुए पावन नाचल। तेरी सरगोशी पे, तेरी सरगोशी पे, तेरी सरगोशी पे कुर्बान मेरा पूरा वतन। मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन। तेरे गुलमर्ग पे, तेरे गुलमर्ग पे, तेरे गुलमर्ग पे सर ताज ताज हार गया। तू जन्नत की जहांगीर भी दिल हार गया, तू जन्नत की जहांगीर भी दिल हार गया। तुझसे मिलने जो गया, तुझसे मिलने जो गया, तुझसे मिलने जो गया वो तेरा होकर लौटा। काबुली वाला तेरी गलियों से होकर लौटा। अगले शिकवे करें, अगले शिकवे करें, अगले शिकवे करें दोनों मिलके आज दफन। मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कविता अच्छी लगी होगी। धन्यवाद शिवांशी, बहुत ही ललाम प्रस्तुति थी। अब आगे बढ़ते हुए मैं अरमान हुसैन को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आपको दिखाए गए बोर्ड में से किसी एक नंबर का चयन करना होगा। अरमान, हमें आपकी आवाज नहीं आ रहा है, कृपया आप एक बार फिर से रिपीट करें। मैं नंबर 13 का चयन करना चाहूंगा। अरमान, आपको अपनी कोई स्वरचित कविता सुनानी होगी। नमस्कार आदरणीय अध्यापिका जी एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
मेरी कविता सड़क पर चलो सावधान रहो। सड़क पर चलो सावधान रहो, नियम का पालन करो, दीर्घायु रहो। जीवन है अनमोल, इसकी रक्षा करो। सड़क पर चलो और सावधान रहो। जीवन को अपने ना बनाओ शिकार, वरना मृत्यु भी करेगी साथ साथ खिलवाड़। यही है जन जन की पुकार, ना हो कोई दुर्घटना का शिकार। सड़क पर चलो और सावधान रहो, नियम का पालन करो और दीर्घायु रहो। सड़क पर अपना जीवन बचा लो, तेज गति से मुक्ति पालो। शराब है एक अंधी खाई, इसे पीकर ना वाहन चलाओ भाई। सड़क पर चलो और सावधान रहो, नियम का पालन करो, दीर्घायु रहो। लाल बत्ती पर रुकना मेरे यार, नहीं बनाओ सड़क को स्पर्धा का बाजार। हरी बत्ती पर शान से निकलो मेरे सरकार, सुरक्षित राह बना लो अपने जीवन को यादगार। सड़क पर चलो सुरक्षित रहो, नियम का पालन करो और दीर्घायु रहो। धन्यवाद। धन्यवाद अरमान, बहुत ही सुंदर कविता थी। अब आगे बढ़ते हुए मैं इंटीग्रिटी हाउस को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ और इंटीग्रिटी हाउस से सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगी सोनाली यादव। आपको दिखाए गए नंबरों में से किसी एक नंबर को चुनना होगा। मैं नंबर 3 का चयन करती हूँ। आपको अटल बिहारी वाजपेयी का पाठन करना होगा। सुप्रभात, मैं सोनाली यादव कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष अटल बिहारी वाजपेयी की रची एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस कविता का शीर्षक है मौत से ठन गई। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं है, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं है। दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं है, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं है। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, प्यार इतना परायों से मुझको मिला। ना अपनों से बाकी है कोई गिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए। आंधियों में जलाए बुझते दिए, आंधियों में जलाए बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, आज झकझोरता तेज तूफान है। नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, पार पाने का कायम मगर हौसला। देख तेवर तूफान का तेवरी तन गई, देख तेवर तूफान का तेवरी तन गई। मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। धन्यवाद। धन्यवाद सोनाली, बहुत ही ललाम प्रस्तुति थी। अब आगे बढ़ते हुए मैं अग्रणी अवस्थी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आपको दिखाए गए नंबरों में से किसी एक नंबर को चयन करना होगा। मैं नंबर 7 का चयन करती हूँ। आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी की किसी कविता का पठन करना होगा। नमस्कार, मेरा नाम अग्रणी अवस्थी है। मैं कक्षा 7वीं डी की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की लिखित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है एक तुम हो। गगन पर 2 सितारे एक तुम हो, धरा पर 2 चरण हैं एक तुम हो। त्रिवेणी 2 नदी हैं एक तुम हो, हिमालय 2 शिखर हैं एक तुम हो। रहे साक्षी लहराता सिंधु मेरा, कि भारत हो धरा का बिंदु मेरा। गगन पर 2 सितारे एक तुम हो, कला के जोड़ सी जगगुत्थियां ये, हृदय के होड़ सी दृढ़ वृत्तियां ये। कला के जोड़ सी जगगुत्थियां ये, हृदय के होड़ सी दृढ़ वृत्तियां ये। तिरंगे की तिरंगों पर चढ़ते, कि शत शत ज्वार तेरे पास आते। तिरंगे की तिरंगों पर चढ़ते, कि शत शत ज्वार तेरे पास आते। तुझे सौगंध है घनश्याम की आ, तुझे सौगंध है घनश्याम की आ। तुझे सौगंध भारत धाम की आ, तुझे सौगंध सेवाग्राम की आ। कि आकर उजड़तों को बचा आ। तुम्हारी यत्नाएं और अरिमा, तुम्हारी कल्पनाएं और लघिमा, तुम्हारे गगन बेधी गूंज गरिमा। तुम्हारे बोल भूखी दिव्य महिमा, तुम्हारी जीभ के पैरों महावर, तुम्हारी अस्थि पर 2 युग निछावर।
तुम्हारी अस्ति पर दो युग निछावर, रहे मन भेद तेरा और मेरा अमर, हो देश का कल का सवेरा, कि वो कश्मीर वो नेपाल गोवा, की साक्षी वो जवाहर यह विनोवा, की साक्षी वो जवाहर यह विनोवा, प्रलय की आग यू है वाह तुम हो, जरा से किंतु लापरवाह तुम हो, जरा से किंतु लापरवाह तुम हो। धन्यवाद। धन्यवाद अग्रणी, बहुत ही प्रेरक कविता थी। अब आगे बढ़ते हुए मैं अंकिता राणा को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आपको दिखाए गए नंबरों में से किसी एक नंबर का चयन करना होगा। मैं नंबर 15 का चयन करना चाहूंगी। आपको अपनी कोई स्वरचित कविता सुनानी होगी। नमस्कार, मैं अंकिता राणा कक्षा 8वीं की छात्र आप सभी के सामने अपनी एक स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ। दोस्त। दोस्त वो होता है जो आपके पानी में गिरे आंसुओं को पहचान ले। दोस्त वो होता है जो आपके पानी में गिरे आंसुओं को पहचान ले। ये वही दोस्त होता है जो आपकी बात जुबां पे आने से पहले पहचान ले। ये वही दोस्त होता है जो आपकी बात जुबां पे आने से पहचान ले। दोस्त वो होता है जो गम में आपको कभी अकेले ना रहने दे। दोस्त वो होता है जो आपको गम में कभी अकेले ना रहने दे। ये वही दोस्त होता है जो आपकी बात शोरगुल में भी सुनकर पहचान लेता है। ये वही दोस्त होता है जो आपकी आवाज शोरगुल में भी सुनकर पहचान लेता है। दोस्त वो होता है जिसके आ जाने से आपकी महफिल बन जाती है। दोस्त वो होता है जिसके आ जाने से आपकी महफिल बन जाती है। और ये वही दोस्त होता है जिसके चले जाने से आपकी रंगत बदल जाती है। ये वही दोस्त होता है जिसके चले जाने से आपकी रंगत बदल जाती है। दोस्त वो होता है जो आपकी हजरतों को जी जान लगाकर सम्मान दे। दोस्त वो होता है जो आपकी हजरतों को जी जान लगाकर सम्मान दे। ये वही दोस्त होता है जो हर वक्त आपको इंतजार करने का एहसास दे। ये वही दोस्त होता है जो आपको हर वक्त इंतजार करने का एहसास दे। धन्यवाद। धन्यवाद अंकिता, बहुत ही बढ़िया कविता थी। आपकी इस कविता सुनकर मेरा तो मन ही मोहित हो गया। अब आगे बढ़ते हुए मैं एक बार फिर कुशान बाली को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं नंबर 11 का चयन करता हूँ। आपको महादेवी वर्मा जी की किसी कविता का पठन करना होगा। सुप्रभात, मैं कुशान बाली कक्षा 8 का छात्र आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है फिर एक बार। इस कविता की कवित्री का नाम है महादेवी वर्मा। मैं कंपन हूँ, तू करुण राग, मैं आंसू हूँ, तू है विषाद, मैं मदिरा, तू उसका खुमार, मैं छाया, तू उसका आधार। मेरे भारत, मेरे विशाल, मुझको कह लेने दो उदार, फिर एक बार, बस एक बार। कहता है जिसका व्यथित मौन, हमसा निष्फल है आज कौन। निर्धन के धन सी हास रेख, जिनकी जगने पाई ना देख, उन सूखे ओठों के विषाद में मिल जाने दो हे उदार, फिर एक बार, बस एक बार। जिन पलकों में तारे अमोल आंसू से करते हैं किलोल, जिन आंखों का नीरव अतीत कहता मिटना है मधुर जीत, उस चिंतित चितवन में विहास बन जाने दो मुझको उदार, फिर एक बार, बस एक बार। फूलों सी हो पल में मलिन, तारों सी सूने में विलीन, ढुलती बूंदों से ले विराग, दीपक से जलने का सुहाग, अंतरतम की छाया समेट मैं तुझ में मिट जाऊं उदार, फिर एक बार, बस एक बार। धन्यवाद। धन्यवाद कुशान, बहुत ही अच्छी कविता थी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करें। व्यक्तित्व है इनका शानदार, सोचते जहां कर देते सबको निहाल, वहन करते हैं गुरुतर सुखद बार, मुश्किलों में भी रहते हैं सदा बहार। अब मैं हमारे विद्यालय के डायरेक्टर सर श्री रमन राजा खन्ना सर से विनती करता हूं कि वे आएं और सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करें। आज अंदर चल रहे हैं।
प्रिय बच्चों, आज का आपका प्रोग्राम कविता पठन पाठन बहुत ही सुंदर और बहुत ही उत्कृष्ट था। सभी बच्चों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति की कि मेरे पास शब्द नहीं है आपकी बढ़ाई करने के लिए। और मैं तो यही कहूँगा कि कमाल है भाई, कमाल है। इतना बड़ा, इतने अच्छा प्रस्तुति आप सब बच्चे करते हैं। और मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि आप सब बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने स्वरचित कविता को भी पढ़ा। और इस प्रोग्राम के अंदर मेरे को इनवाइट किया गया, मेरे को बुलाया गया और मुझे सुनने का मौका मिला। मेरा दिल बहुत बहुत गदगद हुआ, क्योंकि कविता सुनना एक ऐसी चीज है जो कि दिल से सुनी जाती है और जो सीधे दिल के ऊपर असर करती है। आई bless all the children for their beautiful and of a very high level performance. God bless you all, my children. Thank you. धन्यवाद सर, आपके One more वचन thing. हमारे लिए One अमूल्य more है। thing. धन्यवाद। I want to say one thing. Everybody spoke very well. Everybody presented very well. If I do not mention the name of something, I do not say something about the anchor, then I will be missing something. एंकर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी टीवी में प्रोग्राम देख रहा हूँ। इतना सुंदर उसने प्रस्तुति की है। गॉड ब्लेस यू, द चाइल्ड हु इज ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू चाइल्ड। धन्यवाद सर, आपके साथ हमारे लिए अमूल्य है। धन्यवाद। भाषा सहज व्यक्तित्व सरल, रहते सदैव शांत शीतल, आ जाते जब वे महफिल में, आ जाते जब वे महफिल में, हो जाता सुखद माहौल तरल। अब मैं अपने विद्यालय के डायरेक्टर सर श्री विजय गुलाटी सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर आइए और हमारा मार्गदर्शन करिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं अपने छोटे छोटे कवियों का जोश देख के बहुत खुश हूँ और उनका आत्मविश्वास देख के मुझे पूरा विश्वास है कि एक दो नहीं, कई हमारे स्कूल से कवि निकलेंगे जो अपना और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। कई बच्चों ने स्वयं रचित कविताएं लिखी। जैसे मैंने जब ज्वाइन किया तो एक बच्चा कह रहा था, वो मुझे नहीं पता मैं स्वयं रचित, एक कह रहा था कि मकान जैसे कच्चे थे लेकिन रिश्ते सच्चे थे। ऐसी बातें मन को छू लेती हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना अच्छा डे, एकदम मन गदगद हो गया है। और इसके साथ ही मैं आई कॉन्ग्रेचुलेट to all my teachers and especially Harsha Swami and her team who motivated and performed very well. इसके अलावा एक बच्ची की और कविता है जिसमें स्वयं रचित कविता थी, अंकिता राणा, जिसकी कविता मन को छूगी मुझे। दोस्त वह होता है जिसका शीर्षक था। वाकई दिल को छू लिया। कितने छोटे छोटे बच्चों ने किस तरह से इतनी बढ़िया कविता लिखी है, तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कह सकूं कि इतनी बढ़िया कविता लिखी है। मैं एक बार पुनः सब बच्चों को जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है बधाई देता हूं। मैं अपने टीचर्स जिन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम तैयार किया और मुझे इनवाइट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे उम्मीद है कि हमें इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए और बच्चों को मैक्सिमम मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि जो उनकी प्रतिभा है उनको हम लोग निखार सकें। एक बार पुनः मैं सब बच्चों को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इसमें एक नहीं कई कवि आगे चल के हमारे सेंट टेरेसा स्कूल का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। सुमधुर व्यक्तित्व, मुस्कान मधुर, विदुषी अद्भुत प्रतिभा प्रकर, इनका सानिध्य है वरदायिनी,
इनका सानिध्य है वरदायिनी, जो जाड़े की धूप हो सुखदायिनी। हमारा अहोभाग्य है जो हमारे साथ ऐसे व्यक्तित्व की धनी श्रीमती विभा मैम उपस्थित हैं। मैम आइए और हमें कृतार्थ करिए। Good morning, all. Am I audible? Yes, ma'am. Yeah. Good morning, everybody. It was a really wonderful, applaudable presentation. बहुत ही दिल को छू गया. It was right from the heart to the heart. And ये सब parents, I think everybody will agree to it that it was a very good function. याद तो किया ही है बच्चों ने, but the presentation was superb and पूरा दिल लगा दिया उन्होंने। तो यही है कि जो भी काम हम दिल से करते हैं वो दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। सो हिंदी की कविताओं का था एंड इट इज अ गुड चॉइस। हिंदी की टीचर्स का बहुत योगदान है इसमें। आई एम श्योर बहुत मेहनत करी होगी उन्होंने बच्चों के साथ, बच्चों को प्रोत्साहन किया होगा, वेज दिए होंगे, बताया होगा बेटा ऐसे करिए, प्रोनाउंसिएशन कहाँ गड़बड़ है तुम्हारी, ऑल दोज बैकग्राउंड वाली चीजें तो चली ही होंगी, बट मेन जो है मूल मंत्र है बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। उनको याद करना अपनी कविताओं को, फिर प्रेजेंटेशन करना, इट वाज क्वाइट ओके, जैसा एसटीएस में होना चाहिए, सेंट्रेसा में होना चाहिए। I hope, Harsha, you carry on like this with many programs. Congratulations to all, one and all. Thank you. Thank you, ma'am. धन्यवाद मैम, आपके साथ हमारे लिए अमूल्य हैं। जिनका व्यक्तित्व ही उनकी शान है, विद्यालय की यह शख्सियत भी महान है। मेहनत रूपी सीढ़ी को जो बनाती है अपना संबल, शिक्षा के लिए जिनका जीवन ही अंतर्बल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी शैक्षिक निर्देशिका श्रीमती रेणु श्रीवास्तव मैम को आमंत्रित करता हूँ। आप आएं और हमारे प्रतिभागियों के लिए 2 शब्द कहें। सुप्रभात। आदरणीय प्रबंधक महोदय, खन्ना सर, गुलाटी सर, आदरणीय प्रधानाध्यापिका मैम, प्रिय अध्यापिका एवं अध्यापक गण और हमारे प्रिय छात्रगण, आज का जो विषय था डिफरेंट आपने कवि और कवित्रियों की कविताओं को याद किया और इतने सारे कवि और कवित्रियों की कविताओं को याद करके और इमीडिएटली आपको तुरंत बोला जा रहा है कि उनकी कविता को आपको प्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से उसकी प्रस्तुति की। टीचर्स जो हमारी अध्यापिकाएं हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे बच्चों को प्रशिक्षित किया है। थोड़ा सा जो मुझे एक कमी लगी, सबने बहुत प्रेज किया और अच्छी बात है, प्रोग्राम बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे छोटे बच्चे हैं और इन छोटे बच्चों को अभी से अगर हमने नहीं सिखाया कि कविता का पाठन कैसे करना है तो आगे चल के उनको कोई भी ये चीजें नहीं सिखाएगा। थोड़ा जो मुझे वहां पे कमी लगी कि जो एक जोश वाली कविता है और जो एक मर्म वाली कविता है, तो वहां पे उन चीजों को कैसे बोलना है, कैसे लयबद्ध करना है, वो थोड़ा सा और सीखने की जरूरत है। हालांकि मैं इस चीज को मानती हूँ कि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं इस प्रस्तुति के लिए, लेकिन फिर भी मैं अनुरोध करना चाहूंगी अपनी अध्यापिकाओं से और अपने बच्चों से भी कि थोड़ा अगर आप कविताओं को, हिंदी की कविताओं को और सुनेंगे, उनके कैसे लयबद्ध तरीके से, कैसे जोश से और कैसे मर्म से कविताओं को कहा जाता है, तो आप इस चीज को और अच्छे से कर पाएंगे। यद्यपि ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, लेकिन इसको उत्कृष्ट बनाने के लिए थोड़ा सा अगर आप वॉइस मॉड्यूलेशन को सीख लेंगे कि कहाँ पे आपको जोश से बोलना है और कहाँ पे आपको मर्म लाना है, कैसे इसको लयबद्ध तरीके से करना है, तो आप इसको और अच्छे से कर पाएंगे। और आजकल जो है वो हेमंत ऋतु चल रही है, जहाँ पे हवा चल रही है, बहुत बहुत सुंदर सुंदर
हमारी जो प्रकृति है उसने बहुत सुंदर रूप रखा हुआ है। पूरी प्रकृति, पूरी वसुंधरा जो है वो हरे रंग की हो गई है और उसमें पुष्प अगर खिलते हैं तो बहुत खूबसूरत नजारा नजर आता है। तो मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी प्रकृति से लेकर के अपने हेमंत ऋतु जो चल रही है उस ऋतु से रिलेटेड। आई हेमंत ऋतु प्यारी, धरती पर फैली हरियाली, खिल उठे प्रसून पास्पर्श रश्मियों के। प्रसून मीन्स पुष्प। खिल उठे प्रसून पास्पर्श रश्मियों के। रश्मि मीन्स सूर्य के किरण। सूर्य की किरण जब आप देखते हैं सुबह सूर्य की किरण निकलती है तो उसके साथ साथ फूल खिलते हैं। सो खिल उठे प्रसून पास्पर्श रश्मियों के, बिखेर दी खुशबू, स्वागत में शरद, स्वागत में हेमंत ऋतु के। मारुत के अतिथि सत्कार में। मारुत मीन्स हवा। आजकल हवा बहुत चलती है और देखिए जब तेज हवा चलती है तो पत्तियां और फूल झड़ जाते हैं। मारुत के अतिथि सत्कार में खुद को मिटा दिया, अपने ही अंगों पंखुड़ियों को स्वयं बिखेर दिया। आई हेमंत ऋतु प्यारी, धरती पर फैली हरियाली। धन्यवाद। मैम, आपका हृदय तल से धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निर्णायक मंडल से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह आए और हमारी प्रतियोगिता के बारे में चंद पंक्तियां कहें। सर्वप्रथम हम सबके बीच उपस्थित कवित्री प्रभा दीपक शर्मा मैम को 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह अपनी कोई कविता सुनाकर हमारा मार्गदर्शन करें। मंच पर उपस्थित सभी जनों का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय खन्ना सर, गुलाटी सर, आदरणीय विभा मैम, आदरणीय श्री रेणु श्रीवास्तव मैम, हर्षा मैम, मृदुला मैम, सुतापा मैम, सभी शिक्षिकाएं एवं शिक्षक एवं सभी प्रिय छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज की प्रस्तुति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे स्कूल के छात्र, हमारे विद्यालय के छात्र साहित्य की तरफ अपनी रुचि ले रहे हैं, उनका रुझान हो रहा है साहित्य की तरफ और सभी छात्रों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी है। सबसे पहले तो मैं आदित्य सिंह को बधाई देना चाहती हूँ। इतनी अच्छी उद्घोषक है वो कि हमें पता ही नहीं लग रहा है कि सच में, जैसे सर ने, खन्ना सर ने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहे हैं। सच में मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि हमारे स्कूल के बच्चे हैं ये। तो मैं आदित्य के साथ साथ और जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने कवि आए थे यहाँ पर, उन सबको बधाई देना चाहूंगी। हमें ये निर्णय लेने में दिक्कत हो रही थी हम कि किसको कितने अंक दें। सभी की प्रस्तुति एक से बढ़कर एक थी। सबने कविताओं का चुनाव बहुत अच्छा किया और कविताओं का चयन के साथ साथ उत्कृष्ट कवियों की कविताएं थी और कुछ बच्चों ने स्वरचित कविताएं भी सुनाई, लेकिन सबने बहुत अच्छे भाव प्रस्तुत किए। रेणु मैम ने जैसे बोला था कि कविता के भाव के अनुसार ही हमें प्रस्तुति भी करनी चाहिए, वो थोड़ी सी कमी रही क्योंकि आप छोटे हैं अभी और प्रथम आपका जो प्रथम बार का ये है कार्यक्रम, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं लग रहा कि ये कवि सम्मेलन कुछ बच्चों का हुआ है, तो पहली बार है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगली बार बिल्कुल आप, मुझे विश्वास है इससे और भी अच्छा करेंगे। लेकिन इस बार में भी आपने कोई भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो इसीलिए मैं सभी छात्रों को और उन शिक्षिकाओं को जिन्होंने निर्देशन दिया, आपको सभी को बधाई देना चाहती हूँ। हर्षा मैम के नेतृत्व में जो ये प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा हुआ, हर्षा मैम को भी बधाई देना चाहती हूँ। और कुछ छोटे छोटा था, किसी में कुछ थोड़ी कमी थी, किसी में कुछ ज़्यादा अच्छा किया, तो बहुत थोड़े अंतर पर हमने ये निर्णय लिया है, क्योंकि हर प्रतियोगिता का ये चलन होता है कि श्रेणियों में उसको विभाजित करना पड़ता है, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो वो छोटे छोटे अंतर से ही हमने उसके आधार पर ही आपको अंक दिए हैं, उसी के आधार पर श्रेणियाँ निकली हैं। तो वो आपको बाद में पता लग जाएगा कि कौन प्रथम श्रेणी पर है, कौन द्वितीय पे, कौन तृतीय पे। बाकी मेरी
दृष्टि में सभी विजेता हैं आप। और मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ, आपने मुझे निवेदन किया है तो मैं आपको एक ये सुझाव देना चाहती हूँ कि आप, मुझे लगता है कि आप में बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हो सकता है आगे जाकर बहुत अपना नाम रोशन करें साहित्य के क्षेत्र में और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें। तो मैं कुछ आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ कि आप जब भी कविता अपनी रचे ना, तो सबसे पहले विधा का ज्ञान लें कि आप, क्योंकि काव्य में बहुत सारी विधाएं होती हैं, मुक्तक, दोहा, छंद, कविता, गीत, गीतिका, बहुत सारी विधाएं होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक मुक्तक की विधा के बारे में बताना चाहती हूँ। मुक्तक की विधा या दोहा की विधा काव्य की सबसे छोटी विधा होती है और थोड़ी सी पंक्तियों में आप बहुत कुछ कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो विधा का को देखिए कि आप कौन सी विधा पर लिख रहे हैं, उस विधा के बारे में नियम क्या है, फिर उसके बाद अपने भाव आपके क्या हैं वो भाव लीजिए और शब्दों का चयन कीजिए। उसके बाद में अगर ये सब सारी चीजें मिल जाती है ना, तो आपकी कविता बहुत अच्छी बनती है और सबको आनंद प्रदान करती है। तो मैं दो छोटे छोटे मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ अपने, और वो देखने में आपको सुनने में छोटे लगेंगे, लेकिन उसमें जो भाव छिपे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो पहला मुक्तक है, ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी कभी खट्टी तो कभी मीठी सी लगती है, जिंदगी कभी खट्टी तो कभी मीठी सी लगती है, कभी फीकी कभी कड़वी तो कभी तीखी सी लगती है। जिंदगी कभी खट्टी कभी मीठी, कभी खट्टी तो कभी मीठी सी लगती है, कभी फीकी कभी कड़वी तो कभी तीखी सी लगती है दुश्मन जब मुसीबतों का पहाड़ टूटे, लगती है दुश्मन जब मुसीबतों का पहाड़ टूटे, खुशियां हो पास तो प्रियसी सी लगती है, खुशियां हो पास तो प्रियसी सी लगती है। बच्चों, आपको जीवन में बहुत आगे जाना है और जीवन का ये नियम होता है कि उसमें कभी दुख कभी सुख आता ही रहता है, तो कभी दुख से नहीं घबराना है। ये प्रकृति का नियम है, बदलाव है, दिन आता है तो रात भी आती है। लेकिन आपके जीवन में अगर सुख आया है तो आप कभी फूले नहीं समाते हैं, कभी दुख आ जाता है तो आप निराश हो जाते हैं। निराश होने की जरूरत नहीं है, हम प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी हिम्मत से, अपनी बुद्धि के प्रयोग से अपने दुखों को कम जरूर कर सकते हैं। उनसे डरने के बजाय उनको चुनौती के रूप में आप स्वीकार करेंगे और उनसे डटकर मुकाबला करेंगे, तो बिल्कुल कोई भी आपका बाल बांका, कोई भी दुख आपके पास फटकेगा नहीं, वो आपसे दूर भागेंगे और कोई भी दुख आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो जीवन को जीना सीखिए, दुख आए तो उनसे लड़ना सीखिए, उन पर विजय प्राप्त करना सीखिए। तो यही मेरी आपकी शुभकामना है। एक और है, ना बैठ पथिक हार तू, ना बैठ पथिक हार तू, पथिक का मतलब यहाँ पर है यात्री, ना बैठ पथिक हार तू माना कि लक्ष्य दूर है, ना बैठ पथिक हार कर माना कि लक्ष्य दूर है, निढाल हो चुका है तन और मुख से उड़ा नूर है, निढाल हो चुका है तन और मुख से उड़ा नूर है, ना हौसले पर छोड़ना, ना हौसले पर छोड़ना, मनुष्य है तो याद रख। मनुष्य एक ऐसी योनि है जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होती है और मनुष्य ने ही मनुष्य की बुद्धि के बल पर ही आज हम यहाँ बैठे हैं, नहीं हम भी पशु की तरह अपना जीवन यापन कर रहे होते। तो कभी भी अपने हौसले नहीं छोड़ना चाहिए और आप मनुष्य हैं ये याद रखना चाहिए। तो ना हौसले तू छोड़ना, मनुष्य है तू याद रख, नियति है तेरी जीतना, नियति है तेरी जीतना और कर्म से तू सूर है। सूर का मतलब वीर होता है। तो आपकी नियति जो है, आपका जो भाग्य है आपके साथ में, वो आपको हमेशा जीत की ओर लेके जाता है। तो आप कभी भी हौसले पस्त ना होने दें, अपने हौसलों से काम लें, तो जरूर आपको विजय प्राप्त होगी। आपका जो भी लक्ष्य है, आपने जो भी बनने का ठाना है, आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, उसके लिए आप अपनी दृष्टि उस पर जमाए रखें, अपनी मेहनत करते रहें, अपनी सकारात्मक सोच रखें और हमेशा
ये सोचे कि मुझे जीतना है, मुझे अपनी मंजिल पाना है, तो आप जरूर अपनी मंजिल पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप आगे जाएंगे जीवन में, तो अपनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं अपने कॉमर्स विभाग के सीनियर अध्यापक पंकज सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप आए और हमें अपने शब्दों से प्रोत्साहित करें। धन्यवाद आदित्य सिंह। सबसे पहले सभी लोगों को मेरा सुप्रभात। आदरणीय डायरेक्टर सर, खन्ना सर, गुलाटी सर, आदरणीय प्रधान अध्यापिका श्रीमती खन्ना मैम, आदरणीय एकेडमिक डायरेक्टर श्रीमती रेणु श्रीवास्तव मैम, और आदरणीय शिवानी त्रिपाठी मैम एंड श्री आंसू जैन सर और हर्षा मैम, आप सभी लोगों को मेरा बहुत 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 नमस्कार। मैं उन बच्चों को जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके प्रयासों की हृदय से प्रशंसा करता हूं। ये छोटे छोटे बच्चों ने कितने सुंदर तरीके से अपने शब्दों को व्यक्त करा। इनकी प्रस्तुति, इनके भाव वास्तव में बहुत ही अच्छे लगे। विशेष रूप से मैं पावनी गुप्ता, अंकिता राणा को बधाई दूंगा, जिन्होंने अपनी स्वरचित कविता के माध्यम से मेरे हृदय को गदगद कर दिया। और ये दो फूल जिनका हम नाम लेना भूल गए, विधि गुप्ता जिन्होंने कार्यक्रम को आरंभ किया बहुत अच्छे तरीके से, समीरा जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें आमंत्रित किया, मैं उन दोनों फूलों का भी अभिनंदन करता हूं। और एक छोटी सी कविता आप इन प्यारे बच्चों के लिए पढ़ूंगा। ये फूल यूं ही खिलते रहें, ये फूल यूं ही खिलते रहें, सुगंध इनकी सबको आनंदित करती रहे। ये कविताओं का दौर यूं ही चलता रहे, ये छोटे छोटे कवि और कवित्री बड़े बड़े मंचों पर अपनी कविताएं पढ़ते रहें। इसी आशीर्वाद के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं इन सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और यही कहूंगा कि ये कार्यक्रम बार बार आयोजित हो। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमें गौरव का अनुभव होना चाहिए जब इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो। इसके लिए मैं अपनी एजुकेशन एकेडमिक डायरेक्टर श्रीमती रेणु श्रीवास्तव, अपनी एचएम श्रीमती शिवानी त्रिपाठी मैम, श्री आंसू जैन सर, श्रीमती हर्षा मैम, इन सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने हमें अनुमति दी। मैं निर्णायक मंडल के रूप में आपके सामने आया, इसके लिए भी मैं आप सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद देता हूं और इन प्यारे प्यारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद पंकज सर। धन्यवाद सर। अब हमारा कार्यक्रम समापन की तरफ है। सभी बच्चों के मन में इस प्रतियोगिता को लेकर उसके परिणाम जानने की उत्सुकता बनी होगी। मैं आदरणीय सर श्री रमन राजा खन्ना सर से अनुरोध करूंगा कि वह परिणाम बताकर हमारे सहपाठियों को प्रोत्साहित करें। Dear students, competition is always done to encourage the students to do better and better. जब तक स्पर्धा नहीं होती, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती, और उस स्पर्धा के अंदर रैंकिंग करना भी बहुत जरूरी होता है।
ताकि जो बच्चे पीछे रह गए हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करें, और जिन बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है या पहला या दूसरा स्थान प्राप्त किया है वो अपने स्थान को मेंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी के अंदर हमेशा प्रगति तभी होती है जब हम आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि सभी बच्चे उत्सुक होंगे परिणाम जानने के लिए कि किसका फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है, तो मैं सबसे पहले आपके मन में ताकि उत्सुकता रहे थर्ड प्लेस से स्टार्ट कर रहा हूं। द थर्ड रैंकिंग गोज टू चैरिटी हाउस नंबर 1 ओजस जैन, कृष्णा गुप्ता एंड पावनी तगना। They have scored 54.5 marks out of 60. The second place goes to Integrity House and they have scored 56.5 marks out of 60. Now, the students of Humanity and Harmony, they must be thinking which one is the first. दिल की धड़कन बढ़ी हुई है? Yes or no? मेरे को लगता है बढ़ी हुई है। कोई बात नहीं, दोनों हाउसेस में से कोई भी फर्स्ट हो, आपने अपनी एफर्ट्स को बनाए रखना है, और इस बार अगर आपका नहीं आता है तो अगली बार फर्स्ट लेना है। सो द फर्स्ट रैंकिंग गोज टू ह्यूमैनिटी हाउस। वंशिका कौशिक, शिवांशी जोशी and Arman Malik. These are who are from Humanity House. God bless you all the children. May God you become very big poets. Thank you. धन्यवाद सर। अब मैं अपने सहपाठी वंशिका को आमंत्रित करना चाहता हूँ। धन्यवाद आदित्य। धन्यवाद भी एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा हम आभार व्यक्त कर सकते हैं। अंत में मैं सिर्फ आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को शांतिपूर्वक सुनकर हमारे साथियों को प्रोत्साहित करा तथा उनकी सराहना की। आप सभी से हमें इतना कुछ सीखने को मिला कि समझ ही नहीं आता आपका धन्यवाद किस प्रकार करूं। आपकी बातें हमारे लिए अनमोल हैं। आप सभी का हृदय से आभार। जिस जिस पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जीवन से अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते सन्मुख चलता पथ प्रसाद। जिस जिस पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें तथा आपके आने वाला वर्ष मंगलमय हो। इसी कामना के साथ अब मैं अपने इस कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।